नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र खुराना, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु एक्सपर्ट। दोस्तों, हर व्यक्ति का सपना होता है कि मेरा अपना मकान हो, अपनी छत हो। जी हाँ दोस्तों, सपनों का घर बनाने के लिए आदमी बड़ी मेहनत करता है, बहुत अपनी मेहनत से पैसे जुटाता है, फिर सोचता है मैं उससे एक मकान लूँ, चाहे फिर वो फ्लैट हो चाहे कोई फ्लोर हो। आज मैं आपको छोटे छोटे ऐसे टिप्स बताऊंगा कि आपको जब भी आप अपना सपनों का घर लें, अपनी हार्ड अर्न मनी से एक सपनों का घर लें, चाहे वो फ्लैट हो चाहे फ्लोर हो, आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि वहाँ पर आपकी ग्रोथ हो और आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आए। दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्योंकि शहरों में फ्लैट ज़्यादा चलन में आ गए हैं, जगह कम हो गई है, इसलिए मैं फ्लैट से ही शुरुआत करता हूं। अगर आप फ्लैट ले रहे हैं तो दोस्तों आप उसकी एंट्रेंस को भूल जाइए। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, फ्लैट के केस में आप एंट्रेंस को भूल जाइए, वो मायने नहीं रखती। क्योंकि फ्लैट में जब भी आप जाएंगे, आप एक लिफ्ट से या स्टेयर से जाएंगे, उसके बाद पैसेज होगा। पैसेज में एनर्जी का फ़्लो नहीं होता, एनर्जी का फ़्लो होता है बालकनीज़ में। तो अगर आप एंट्रेंस देखेंगे तो वो साउथ या साउथ वेस्ट की होगी, तो नेचुरल बात है उसकी बालकनीज़ होंगी नॉर्थ में या ईस्ट में। तो अगर नॉर्थ में उसकी बालकनीज़ होती है तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा फ्लैट के केस में कि नॉर्थ की बालकनीज़ हो, ईस्ट की बालकनीज़ हो। तो वहाँ पर आप एंट्रेंस भूल जाइए फ्लैट के केस में। कोशिश कीजिए आपको बालकनीज़ ईस्ट की या नॉर्थ की मिल जाए। बस एक मूल मंत्र पकड़ लीजिए कि जब भी आपको कोई फ्लैट खरीदना है, उसकी बालकनीज़ आपको अच्छी दिशा में, प्योर दिशा में, यानी कि ईस्ट की या नॉर्थ की होनी चाहिए या नॉर्थ ईस्ट की होनी चाहिए। एंट्रेंस आप भूल जाइए। और अब बात करते हैं फ्लोर की। फ्लोर इंडिपेंडेंट फ्लोर होती है या प्लॉट होता है, वहाँ पर आप मेन रोड के किनारे पे होते हैं और वहाँ आपको देखना है कि मेन रोड के साथ जो एंट्रेंस है वो कौन सी दिशा में है। वो आपकी ईस्ट नॉर्थ, ये एंट्रेंस बहुत अच्छी होती है। यहाँ से प्योर एनर्जी आपके घर में प्रवेश करती है, प्योर डायरेक्शन है, ये आपके लिए अच्छी अगर आप ईस्ट और नॉर्थ की एंट्रेंस लेते हैं। तो वेस्ट या साउथ की हो आप अवॉइड कीजिए, बट अगर ऑलरेडी आपके पास है तो उसका वास्तु अगर बहुत अच्छे से सेट किया जाए, हो तो सकता है, बट उसमें बहुत मेहनत पड़ती है और कुछ चीज़ों में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। उसके नॉर्थ और ईस्ट को आपको थोड़ा सा ओपन रखना पड़ेगा और बाकी की चीज़ें, स्टेयर्स या जो भी हैवी चीज़ें, वो साउथ में करके आप उसके एनर्जी को काफ़ी हद तक बैलेंस कर सकते हैं। फिर भी अगर ईस्ट या नॉर्थ फेसिंग मिले तो बहुत एक्सेलेंट है, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। और दोस्तों, ईस्ट या नॉर्थ की एंट्रेंस में अगर सामने पार्क हो तो बहुत अच्छा रहता है, उससे और एनर्जी का फ्लो आपके घर में बहुत अच्छा रहेगा। कोशिश कीजिए ईस्ट और नॉर्थ के फेसिंग वाला पार्क मिल जाए तो बहुत अच्छा है। साउथ और वेस्ट वाला पार्क हो वो आप अवॉइड कीजिए। और अब बात करते हैं दोस्तों आपके हाउस के नंबर की। आपके हाउस का नंबर 4 और 8 पर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा है तो उसे आप अवॉइड कीजिए। और इसके अलावा एक टिप और दे रहा हूँ आपको, आप अपना ड्राइवर निकालिए और आपके घर का नंबर आपके ड्राइवर के एंटी भी नहीं होना चाहिए। वो मैंने पहले आपको काफ़ी वीडियो में बताया हुआ है कि कौन सा नंबर किसके एंटी है, क्योंकि आज अगर आपको मैं सारा बताऊँगा एंटी वाला तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। और दोस्तों, इसके अलावा अगर इंडिपेंडेंट फ्लोर है तो वहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि आपके घर में जो सबमर्सिबल पंप है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, वो ईस्ट नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में आए तो बहुत ऑस्पिशियस है, वो आपके लिए अच्छा है। साउथ में, वेस्ट में ये बोरिंग नहीं होना चाहिए, कोई अंडरग्राउंड वाटर टैंक नहीं होना चाहिए। अगर आपको नया प्लॉट लेके वहाँ पर खुदाई करनी है पहले, तो उसमें ये ध्यान रखिए कि आप सबसे पहले खुदाई नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और नॉर्थ, उस जगह को वहाँ की डिगिंग कीजिए, वहाँ पर नींव रखनी है, आपने शुरुआत करनी है। और उसके सबसे लास्ट में आपने जो खोदना शुरू करना है वो साउथ वेस्ट, साउथ या वेस्ट वाली दिशा को खोदना शुरू करना है। और जब फिलिंग करेंगे तो इससे अपोजिट करेंगे। साउथ वेस्ट में सबसे पहले आप नींव भरिए, उसके बाद सबसे लास्ट में आप नॉर्थ ईस्ट तक आइए। इसके अलावा आप जब भी इंडिपेंडेंट प्लॉट लें उसको आप एनर्जाइज ज़रूर करवाएं, पंडित को बुलाकर उसकी पूजा करवाएं। हो सके तो आप पिरामिड से भी उसको एनर्जाइज करवा सकते हैं। उसमें हम काफ़ी पिरामिड लगाकर हम, और उसके अलावा हम वास्तु दोष नाशक यंत्र भी भूमि में नीचे स्थापना कर सकते हैं, या हम टॉर्टवाइज भी ज़मीन के नीचे 9 ब्लॉक्स बनाकर उसमें हम उनकी स्थापना कर सकते हैं।
इससे दोस्तों आपका प्लॉट पूरा एनर्जाइज हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों आप अपने घर का साउथ वेस्ट को थोड़ा ऊंचा रखिए लेवल को, फर्श के लेवल को, और नॉर्थ ईस्ट का जो लेवल है वो थोड़ा सा डाउन रखिए, क्योंकि दोस्तों एनर्जी का फ्लो नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट होता है और साउथ वेस्ट तक जाता है, सेंटर से डिस्ट्रीब्यूट होता है, सेंटर से होकर, उसे हम टोल भी बोलते हैं। इसलिए इस दिशा में नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ वेस्ट में कोई भी विक्षेप नहीं होना चाहिए, कोई हैवी पिलर या ऐसा कुछ भी नहीं आना चाहिए। दोस्तों जब भी आप कोई प्लॉट ले रहे हैं तो आप देखिए कि आपका प्लॉट किसी ऐसी गली के डेड एंड में ना हो, यानी कि ऐसी गली जो डेड एंड गली होती है जिसके लास्ट में वो मकान ख़त्म हो जाता है, वो गली आगे नहीं जाती, उस गली में आप मकान मत लीजिए, वो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके घर की एंट्रेंस के सामने साउथ या साउथ ईस्ट का या साउथ वेस्ट का ऐसा कोई टी हिट आ रहा है तो ऐसे मकान को भी आप अवॉइड कीजिए, ऐसे प्लॉट को आप अवॉइड कीजिए। अगर लिया हुआ है आपने तो उसकी आप एंट्रेंस को चेंज कर सकते हैं, उस टी हिट से बचाकर आप एंट्रेंस को रख सकते हैं, या उसके बाकी और उपाय आप कर सकते हैं। पाकुआ मिरर लगा सकते हैं जिसे कॉन्वेक्स मिरर भी बोला जाता है। दोस्तों जब भी प्लॉट का चयन करें आप तो आप उसकी लंबाई चौड़ाई के अनुपात को भी बड़ा ध्यान में रखिए। हालांकि 1:1 की रेशो में प्लॉट मिलना बड़ा मुश्किल होता है, यानी कि जिसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर हो, जैसे 30:30 का प्लॉट, 45:45 का प्लॉट या 60:60 का प्लॉट। ऐसे प्लॉट बड़े शहरों में अब कम होते जा रहे हैं 1:1 की रेशो में। उससे अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप 1/2 वाला प्लॉट भी ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा माना जाता है। जैसे जिसकी लंबाई चौड़ाई से डबल हो, यानी कि 30:60 का प्लॉट या 25:50 का प्लॉट, ये प्लॉट अच्छे माने जाते हैं 1:2 की रेशो में जो प्लॉट होते हैं। इसके अलावा दोस्तों 1/3 की रेशो भी ठीक ठीक होती है, जैसे 15:45 का प्लॉट या 20:60 का प्लॉट, ये प्लॉट की रेशो भी ठीक है, इसका वास्तु भी सेट हो जाता है। काफ़ी हद तक अगर हम करना चाहें तो वास्तु सेट हो जाता है। बट दोस्तों 15:60 का प्लॉट यानी कि 1/4 की रेशो या 20/80 ऐसा प्लॉट आप अवॉइड कीजिए। इसका वास्तु सेट करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें अगर हम उसके 9 ब्लॉक्स बना के सारा कुछ मकान बनाएंगे तो उसके ब्रह्म स्थान को बचाना मुश्किल हो जाता है, वो बड़ी दिक्कत आती है। इसलिए 1/4 के प्लॉट को आप अवॉइड कीजिए, वहाँ वास्तु सेट नहीं हो सकता। हम कितनी भी कोशिश करें उसके ब्रह्म स्थान में कुछ ना कुछ तो फिर कंस्ट्रक्शन हो ही जाती है। दोस्तों जब भी आप अपने मकान का चयन करें, कोई फ्लोर ले, प्लॉट ले, तो कोशिश करें देखें कि आसपास का वातावरण कैसा है। आसपास कोई गंदा नाला ना हो, कोई स्मेल ना आती हो, कोई मॉर्चरी ना हो वहाँ पर, या ऊपर से हाई टेंशन वायर ना जाती हो बिजली की कोई, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। इसके अलावा आप अपनी एंट्रेंस के बाहर कोई ट्रांसफार्मर ना हो, कोई पेड़ ना आए, ये छोटी छोटी बातें जो आप ध्यान में रख सकते हैं और अपने घर की प्रोस्पेरिटी को आप बढ़ा सकते हैं। अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आप अच्छे प्लॉट का चयन कर पाएंगे और अच्छी सुख समृद्धि वाला अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों लास्ट बट नॉट लीस्ट, अपने घर के ईशान कोण में भूल कर भी टॉयलेट मत बनाइए। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा दोष है, इसका कोई उपाय भी नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में भूल कर भी टॉयलेट ना बनाएं और कोशिश करें नॉर्थ ईस्ट में स्टेयर्स भी ना आए। ये छोटी छोटी ऐसी टिप्स हैं, अगर आप इनको फॉलो कर लोगे तो आप अपने घर को अच्छी सुख समृद्धि वाला घर बना सकते हैं। अदरवाइज़ आप जितना मर्जी वहाँ पर रहकर मेहनत करें, हार्ड वर्क करें, तो आपकी हेल्थ भी अच्छी नहीं रहेगी और आपकी प्रोस्पेरिटी भी नहीं आएगी और उस घर में मनी का फ्लो भी नहीं बनेगा अगर घर के नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ गई या कोई स्टेयर्स आ गई तो। दोस्तों मैंने कोशिश की है एक वीडियो के माध्यम से छोटी छोटी ऐसी टिप्स आपको बताने की कि आप जब भी अपने घर को चाहे किराए पे ले रहे हैं चाहे उसे खरीद रहे हैं तो आप एक ऐसा घर देख पाएँ कि जिसमें आपकी प्रोस्पेरिटी आ पाए, वहाँ पर रहने से आपको अच्छी वाइब्रेशन आए, एनर्जी का फ्लो वहाँ पर अच्छा हो, आपको वो वहाँ रहने में आनंद भी आए और अच्छा भी, और आपकी मेहनत का फल भी आपको मिले। कई बार ऐसा होता है हम ऐसा घर ले लेते हैं जब खूब मेहनत करते हैं पर सारी पानी में चली जाती है। तो दोस्तों मैंने जितनी टिप्स बताई हैं आप इनको अच्छे से ध्यान से नोट कीजिए और जब भी आप अपना नया घर ले रहे हैं, चाहे किराए पे ले रहे हैं चाहे खरीद रहे हैं, तो उन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। और उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो दोस्तों मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करना और बेल आइकन को ज़रूर हिट करना ताकि आने वाले समय में मेरे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।